तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो आज हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस लेंगे और देखेंगे कैसे होगा। मेनली अगर हम देखें इस पे किस पे फोकस किया जाएगा तो रूट्स पे। रूट्स का मतलब यहाँ पे होगा जो वेरिएबल है यहाँ पर x, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करना। ठीक है, वही रूट्स है। रूट्स को मैंने बताया था लास्ट टाइम, जीरोस भी बोलते हैं। तो जो भी बोले हमें x का वैल्यू ही चाहिए। तो ये हमारा एक फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप जानते हैं जब हम पॉलिनोमियल पढ़ा करते थे तब इसे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के मेथड से हम इसे क्या करते थे, ब्रेक डाउन करते थे और x की वैल्यूज फाइंड आउट करते थे। सेम मेथड यहाँ रहेगा। हम यहाँ करेंगे क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड यूज करेंगे। और मैंने बताया था कि लास्ट टर्म हम देखते हैं, सिर्फ लास्ट टर्म पे फोकस करते हैं। लास्ट टर्म में नेगेटिव है तो हम फैक्टर को सब्सट्रैक्ट करके मिडिल टर्म लेकर आएंगे। लास्ट टर्म नेगेटिव है तो हम यहां पर भी सब्सट्रैक्ट करके ही मिडिल टर्म लेकर आएंगे। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये 10 है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 1। यानी एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट और कांस्टेंट इन दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, साइन नहीं लेते हैं। ये मेरा मेथड है तो मैं अपने अकॉर्डिंग ही चलूंगा। इससे आप चलेंगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आने वाला। ठीक है, 10 1 जा 10। अब मैं ऐसे कुछ जुगाड़ करूंगा मैथ का कि किसी तरीके से 3 है तो 10 में से 1 वो भी सब्सट्रैक्ट करके, 10 में से 1 सब्सट्रैक्ट होके क्या 3 आता है? बिल्कुल नहीं। तो हम 10 को ब्रेक करेंगे। 5 2 जा 10, 10 होता है या नहीं? बिल्कुल होता है। और 5 और 2 को सब्सट्रैक्ट करने से 3 मिल रहा है तो बस हो गया। यहां राइट करेंगे एक्स स्क्वायर और 3 को ब्रैकेट में 5 - 2 और x बचा है, बाहर कर दो इसे, -10 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन करो 5x माइनस माइनस प्लस 2x एंड -10। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 3 बच्चों में मैच तो नहीं हो पाएगा क्रिकेट, मुझे टीमिंग चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक बंदे को और लेकर आऊंगा। यानी अब मेरे पास 4 बंदे हो गए तो एक टीम में 2 बंदे और दूसरे वाले में भी। अभी हो सकता है टीम बन गई ना हमारी। अब यहाँ पे बताइए क्या कॉमन आ रहा है, x, तो ये क्या हो जाएगा x - 5 प्लस यहाँ क्या कॉमन आ रहा है 2, क्या हो जाएगा x - 5 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ रहा है x - 5 बचेगा क्या x + 2, बस हो गया। अब आपको करना है, आप जानते हैं इन दोनों का रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, 0। यानी इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन करने से 0 आ रहा है। ये तभी पॉसिबल है इफ x - 5 0 हो। इससे x की वैल्यू क्या निकलेगी, -5 उधर जाके 5। और इफ या फिर x + 2 0 के इक्वल हो, इससे हमें x की वैल्यू नेगेटिव में 2 मिलेगी। ठीक, चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। दीज आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, दीज आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहां पे भी सेम, इसे और इसे मल्टीप्लीकेशन करके चेक करेंगे क्या होता है। तो 6 × 2 क्लियरली दिख रहा है, यहां सेक्शनाइज कर देता हूं मैं। 6 2 जा 12। मैंने बताया था कोई साइन नहीं लूंगा मैं, सिर्फ और सिर्फ फोकस करूंगा लास्ट टर्म पे जो कि नेगेटिव है। यानी मेरे फैक्टर सब्सट्रैक्ट करेंगे और रिजल्ट 1 देंगे। मिडिल टर्म में 1 है ना, ठीक है। चलो, तो क्या 6 और 2 को सब्सट्रैक्ट करने से 1 आता है? बिल्कुल नहीं आता। यानी 12 को हम किसी और फॉर्म में ब्रेक करेंगे। मैंने इसको 4 3 जा 12 करा है और मुझे मालूम है कि 4 में से 3 जाएगा तो ये 1 बचेगा। याद रखो, आप कभी भी 3 - 4 मत करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मिस्टेक हो जाएगी, आपसे गलती हो जाएगी। ओके, आप 4 - 3 ही करेंगे, यानी बिगर से स्मॉल को माइनस करेंगे, यानी डिफरेंस लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये हो जाएगा 2x² प्लस, क्योंकि ये देखो साइन में कोई डिफरेंस, यहां माइनस था माइनस, यहां माइनस था माइनस, ठीक है। इन दोनों टर्म में कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे। 2x², यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, 1 को मैंने राइट करा 4 - 3 और बाहर x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन 2x² प्लस 4 × x 4x माइनस प्लस -3x एंड -6 इज इक्वल टू 0। यहां पे आपके टोटल 4 टर्म्स हो चुके हैं, दो में डिवाइड कर लो। क्या कॉमन आएगा, 2x ब्रैकेट के अंदर x + 2 -3 कॉमन आने वाला है, x + 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ रहा है, x + 2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x - 3 इज इक्वल टू 0। सो या तो x + 2 0 होगा, यानी इफ x + 2 इज इक्वल टू 0,
then we get x is equal to negative minus 2, and or if 2x minus 3 is equal to 0, then 2x is equal to 3 and x is equal to 3/2. सो ये आपके जीरोस हैं या फिर रूट्स हैं सॉर्ट. ओके, सो फटाफट पॉज करके नोट करें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. चलिए अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ ये भी देखते हैं, बहुत ही अच्छा है. क्वेश्चन नंबर थर्ड तो आप कर ही लेंगे क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आपने काफी कर ही लिया है, बट अगर नहीं आप कर पाते हैं तो चलिए फिर से दोबारा देखते हैं. मैंने बताया था सबसे पहले हम कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट उसको मल्टीप्लाई करते हैं. सो 5 अंडर रूट 2 और रूट 2. अब बताइए रूट टू क्या होता है? 2, यानी मेरे पास रिजल्ट आएगा 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 10. अब मैंने बताया था कांस्टेंट आप कंसंट्रेट आपको करना है लास्ट वाले टर्म पे जो कि पॉजिटिव का है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो मिडिल टर्म सम करके लाएंगे. अब एक बात बताइए, क्या 5 + 2 7 होता है? अरे हाँ होता है. हो गया काम खत्म, हो गया यार. आपको करना क्या है, ये हो जाएगा रूट 2x स्क्वायर प्लस 7 को आप लिखेंगे 5 + 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट लाइन, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस मल्टीप्लीकेशन 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0. चलिए दो टीम बन गई है, ठीक है, गेम हो जाए एक. चलिए कॉमन क्या दिख रहा है? x, क्योंकि 5 में 2 तो किसी भी कीमत में नहीं आएगा, तो x एलसीएम आ गया, ब्रैकेट के अंदर बचेगा रूट 2x प्लस 5 एंड प्लस इधर कॉमन क्या दिख रहा है? देखिए यहां भी 2 है और यहां पे भी किसी ना किसी फॉर्म में 2 है. अब हमें मालूम है कि 2 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2. तो दैट मीन्स 2 कंसिस्ट 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2, आई मीन रूट 2 इंटू रूट 2. तो इसके पास भी रूट 2 है, इसके पास भी रूट 2 है, तो मैं रूट 2 निकाल सकता हूं. तो रूट 2 नहीं ले, रूट 2 बचा क्या? रूट 2 तो एक तो बचा ना, एक गया तो एक बचा, x प्लस 5 और इज इक्वल टू 0. अब आप देखेंगे ध्यान से तो ये और ये टर्म आपको कॉमन मिलेगा, ले लीजिए फटाफट. अंडर रूट 2x प्लस 5 और नेक्स्ट ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0. सो इफ under root 2x plus 5 is equal to 0, then under root 2x is equal to minus 5x is equal to minus 5 under root 2. Okay, or if x plus under root 2 is equal to 0, then x की वैल्यू आपकी आ जाएगी नेगेटिव में अंडर रूट 2. ओके, सो बस खत्म. ठीक है, ओके, सो ये आपके जीरोस हैं. अब इसको देखते हैं हम लोग. ठीक है, अब जब ये इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमें पहले देखना पड़ेगा क्या ये नॉर्मल फॉर्म में है. हाँ बिल्कुल है, बट हम करेंगे क्या, कोशिश करेंगे कि हम फ्रैक्शन, जो भी फ्रैक्शनल पार्ट है ना नंबर्स के, उन्हें हम एक होल नंबर में कन्वर्ट करें या इंटीजर्स में कन्वर्ट करें. तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे 1 करेंगे, इसे भी 1 करेंगे, और ये जो नीचे 1/8 है ना उसको एलसीएम लेके एक सीक्वेंशियल ऑर्डर लाइक इस तरीके से हम कर देंगे ax² bx + c. हालांकि अभी भी ये इसी फॉर्म में है. मैंने बताया था abc रियल नंबर है, तो ये रियल नंबर सी तो है. चलिए हम यहाँ 1 कर लेंगे, एलसीएम लेते हैं 8 2 जा 16x² माइनस 8 1 जा 8x एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 8 सेकेंड साइड गया, ये क्या बन जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 0 0. ठीक है, अब अगर आप इसे बहुत ज्यादा ध्यान से देखते हैं, ठीक है, 8th स्टैंडर्ड का अगर बेसिक आपको कंप्लीट है तो ये आप तुरंत ऐसे कर लेंगे. कैसे? इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. आप अगर देखें तो ये 16 को मैं लिख सकता हूं 4x होल ऑफ स्क्वायर. अगर आप मिडिल टर्म करेंगे तब भी आ जाएगा. 4 4 जा 16 एंड 4 + 4 8 होता है. मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में है और इसका जो लास्ट टर्म है वो भी स्क्वायर के फॉर्म में 1². तो मेरे को a² + b² मिल गया. अब बीच में नेगेटिव टर्म है तो देखेंगे क्या 2ab है, क्या 2a एंड b. हाँ है, बिल्कुल है, और इक्वल टू 0. आप देखें 8 है, सॉरी यहाँ 4 रहेगा, 8 है यहाँ पे, 4 2 जा 8 4 2 जा 8, यानी ऊपर वाला टर्म मिल गया मुझे. अब इसे ध्यान से देखेंगे तो ये बन गया a² माइनस 2ab + b² विच इज a माइनस b होल ऑफ स्क्वायर. दैट मीन्स इसको हम 2 बार ही लिख सकते हैं.
4x minus 1 4x minus 1 इज इक्वल टू 0। सो इफ या तो ये 0 होगा या तो ये, हालांकि दोनों सेम है, बट मुझे x की दो वैल्यूज निकालनी होगी, और इससे भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। मैंने बताया था जितनी डिग्री होती है उतने ही वैल्यूज होते हैं। अगर डिग्री 3 है तो उसके जीरोस भी 3 आएंगे, अगर डिग्री 4 है तो उसके जीरोस भी 4 आएंगे या रूट्स भी 4 आएंगे। सो 4x minus 1 इज इक्वल टू 0। सो 4x इज इक्वल टू 1, तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा 1/4। और इफ 4x minus 1 is equal to 0, then 4x is equal to 1 और x is equal to 1/4। So हो गया, ठीक है। तो पॉज करके नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन जस्ट जो फोर्थ मैंने कराया था लगभग उसी की तरह है। दो तरीके से करेंगे। पहला देखिए, पहले आप चेक करा करिए नंबर जो है वो क्या किसी के स्क्वायर है क्या? हाँ है। 100 जो है वो 10 का है, और फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को सिर्फ चेक करा करिए, और ये 1 का है। और अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा 2 इंटू 10x और इंटू में 1, बस खत्म। नेक्स्ट लाइन ये हो जाएगा 10x माइनस 1 होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू हो जाएगा 1/10, शॉर्ट में किया मैंने, वैसा ही होगा, 1 उधर गया फिर 10 डिवाइड। और इफ 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तब भी x की वैल्यू 1/10 आएगी। सो द रूट्स आर 1/10, 1/10, ठीक है। ये हो गया आपका। अब सेकंड मेथड देख लेते हैं, इसी का सेकंड मेथड और कैसे कर सकते हैं। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप इसको 100 बन जा 100 है ना। अब आप क्या करेंगे, मैंने बताया था कि लास्ट में प्लस है तो इसको ऐड करके लाएंगे। 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 20 तो होता नहीं है, मैंने 100 को ब्रेक कर दिया, ये हो गया 10 इंटू 10, और हमें मालूम है कि 10 प्लस 10 20 होता है। तो ये हो गया 100x स्क्वायर और माइनस ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस 10 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में कॉमन आ जाएगा 10x माइनस 1 माइनस 1 10x माइनस 1। ओके, यहां फिर से एक बार देख लेता हूं। मैंने 10x कॉमन लिया, 10 10 100, 10 निकाल लिया, 1 बचा। अब अगर आप ध्यान से देखें, मैंने यहाँ माइनस कॉमन लिया। जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। मैंने 1 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं था। सेम टू सेम 10x माइनस 1 बचा 10x और उधर पे माइनस 1। तो अब देखते हैं। सो इफ 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1/10 एंड वाइस वर्सा सेकंड वाला भी। ओके, सो देख सकते हैं आप रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जांपल नंबर 1। तो अब हम एग्जांपल नंबर 1 पे जाएंगे, तब जाके उस क्वेश्चन को करेंगे। तो उसके लिए मुझे एग्जांपल नंबर 1 को पहले ओपन करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा भाई तो क्या कह रहा है, अच्छा ये कह रहा है क्या, फिर वहां से इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बना के फिर उनकी वैल्यूज निकालो। ये सारा काम हम करेंगे लेकिन थोड़े टाइम बाद। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और सेकंड वाले को लास्ट में ले जाएंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इस तरह की इक्वेशन बनाना मैंने आपको सिखा दिया है, तो बस अब खेल होगा। फाइंड टू नंबर्स, लेट कर लो। द सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अब बात ये आती है कि अगर लीनियर होता तो मैं फटाक से x और y लेट कर लेता, बट अगर क्वाड्रेटिक है तो थोड़ा सा फंडा अलग होता है। इसके लिए आपको एक एग्जांपल लेना होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में आप 2 भाई या 2 बहन या 1 भाई और 1 बहन हो, ठीक है। आपके पापा ने आपको इसे x मनी दिया, इसे y मनी दिया, या इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि इन दोनों जन को मिलाकर उन्होंने 25 रुपीज दिया। 25 रुपीज दोनों को मिलाकर अपनी जेब से ये 25 रुपीज शेयर कर दिया। आई थिंक इसको 10 दिया होगा, उसे 15 दिया होगा, समथिंग लाइक दैट। अब बात आती है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप कोई नंबर लेट कीजिए जो इस 25 को डिनोट कर सके, ऐसे नॉर्मल, तो आप कहेंगे चलो ठीक है मैं इसको 10 करता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 15। ये 15 कैसे हुआ सर, ये तो सिंपल है 10 प्लस 15 25। बट फिर भी इसका फंडा है, आप जब इसको 10 लेट कर रहे हैं तो ये 15 निकालना थोड़ा आसान हो जा रहा है। जैसे अगर आप इसको 5 लेट करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। कैसे?
ये हुआ आप जो भी इनिशियल मनी फर्स्ट वाले का लेट कर रहे हैं ना, उसको 25 में माइनस करके सेकंड वाला आ रहा है। इसको आपने 10 लेट किया तो बी वाला जो आएगा वो 25 माइनस 10 आया होगा। आप इसको 5 लेट करेंगे तो बी वाला आएगा 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20। अगर आप इसे x लेट करेंगे तो भी सेम फंडा लगेगा, 25 में उसको सब्सट्रैक्ट करके तब सेकंड वाला आएगा, यानी ये हो जाएगा 25 माइनस x, तब ये सेकंड वाला होगा। आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। मैंने बोला कि यहां पर क्या है, फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27। मेरे पास दो नंबर है जिनका सम 27 है, इन दोनों के पास टोटल मनी 27 रुपीज है या 25 रुपीज है, तो आपको उनमें से किसी भी एक को लेट करना है। अगर वन वेरिएबल से कर रहे हैं तो किसी भी एक को लेट करना है और दूसरे वाले को जो भी उनका सम है उसमें से माइनस करके देना, पता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, ये एग्जांपल्स मैंने इसीलिए दिए थे, ठीक है। सो अगर नहीं क्लियर हुआ 2-3 बार इस चीज को रिपीट करिएगा जो मैंने बोला है, ठीक है। अगर ऑफलाइन क्लास में होते तो इसको फिर 5-6-7 बार 8 बार आई थिंक 15 मिनट लग जाता, क्योंकि 1-2 बच्चे ऐसे होते जिनको ना समझना है, बट क्योंकि ऑनलाइन है तो बहुत इजी हो जाएगा, आप 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन फिर से देखते हैं। लिखा है फाइंड द टू नंबर्स। ओके, बहुत बढ़िया बात है। कह रहा सम इज 27। भाई खटखटा मत, यहाँ छोटे बच्चे हैं तो वो इधर उधर की हरकतें करते रहते हैं, अवॉइड देम। सो फाइंड टू नंबर्स। ओके, बहुत बढ़िया। सम इज 27, तो मैंने लेट कर लिया। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। सो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, या फिर एंड करिए यार, क्योंकि मैं लेट कर रहा हूं। एंड सेकेंड नंबर कितना लेट करेंगे, मतलब ऐसे लेट करिए जो बैलेंस है ना। अगर ये x है तो ये वाला हो जाएगा 27 माइनस x। अब आपके दिमाग में बार बार जब आप आफ्टर 1 मंथ आई थिंक या 2 वीक, जब भी इसके बाद आप इस एक्सरसाइज को फिर से लगाएंगे ना, तो आपका दिमाग हमेशा बार बार आपसे कहेगा कि एक नंबर x और दूसरा x माइनस 27, एक x दूसरा x माइनस 27। बट वही कॉन्सेप्ट याद करिएगा कि ये नहीं हो सकता, होगा क्या 27 माइनस x। क्लियर है? चलिए आगे अब राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये 27 कंडीशन हो गई और प्रोडक्ट जो है वो हमारे लिए क्वेश्चन हो जाएगा। सो प्रोडक्ट इज 182। इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो ये हो जाएगा 27x, x इंटू x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। सारे टर्म्स को उधर लेकर आइए। रीजन, क्योंकि मुझे x स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव चाहिए, तो जब सारे टर्म्स को उधर लेकर जाऊंगा तो यहां बचेगा 0। सच दैट का साइन बनाते रहिए। x स्क्वायर प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का ही है क्योंकि मैंने इसे ट्रांसफर ही नहीं किया 182। अब इसे मैं और इस तरीके से भी लिख सकता हूं, जो मैं इस वाले टर्म को इधर और 0 को उधर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, 182 को ब्रेक कर दूंगा, और क्योंकि लास्ट में प्लस है तो जुगाड़ बनाऊंगा और 27 प्लस का लेकर आऊंगा। तो यहाँ पे 182 को ब्रेक करता हूं। ऐसा क्यों भाई, 182 वनजा 182 और 182 को अगर मैं 1 से ऐड करता हूं तो 27 नहीं आने वाला। तो थोड़ा सा भी ये लंबा मेथड होने वाला है, मतलब लंबा होगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। मैं डायरेक्ट कर सकता हूं बट आपको सिखाना है, तो 182 को हमें ब्रेक करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करते करते आपका इतना तेज माइंड वर्क करने लगेगा कि आप तुरंत बताएंगे अच्छा ये हो गया 27। सो 2 9 जा 2 1 जा। अभी देखिए ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में, समझ रहे हैं, तो देखते हैं 3 से जाएगा क्या। 9 + 1 10, नहीं 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से नहीं जाएगा क्योंकि 0 है, 6 से भी नहीं जाएगा। 7 से चेक कर लेते हैं। 7 बन जा 7, बचा कितना 2, 7 3 जा, हाँ 7 चला गया। 13 बन जा 13, बस बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर आ गए 2 × 7 × 30। अब इनसे मुझे किसी तरीके से 27 लाना है, तो एक काम करते हैं, पहले ये दो टीम में और ये अलग कर लेता हूं मैं। 7 2 जा 14, 14 × 13। देखो रिजल्ट आपका सेम आएगा 182, यहां से भी 182। अब बात आती है क्या इन दोनों को ऐड करने से 27 आता है, बिल्कुल देखिए 4 + 3 7, 1 + 1 2। ओके, तो अब आप करेंगे क्या, ये हो जाएगा x² माइनस 27 को लिखेंगे 14 + 13
x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 14 इंटू एक्स 14x माइनस प्लस माइनस 13x और प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। देखिए फिर से दो टीमें बन गई, यहां पे कॉमन आएगा x माइनस 14 और यहां से आपका 13 कॉमन आएगा। अब देखिए जब आप 13 कट करेंगे तो बचेगा क्या 14, तो यानी कि जब 180, क्योंकि 182 इज व्हाट 13 इंटू 14, 13 आप हटाते तो 14 तो बचेगा ही, तो यहाँ पे बचेगा 13, जब कॉमन लेंगे तो x माइनस 14। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस वाला माइनस बन गया, इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म सेम है, x माइनस 14 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो इफ x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 14, और इफ x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 13। ये आपका रिजल्ट नहीं हुआ अभी, आपने दो नंबर सेलेक्ट करे थे x और 27 माइनस x, सो आप राइट करेंगे हेंस required two numbers are पहला x। अब डिपेंड करता है आप x की वैल्यू क्या लेते हैं, तो आपने सबसे पहले x की वैल्यू 14 ली, 14 कॉमा 27 माइनस 14, वो क्या देगा, वो देगा आपको 14 कॉमा 27 में 14 गया 13, ठीक है। और अभी खत्म नहीं हुआ, और अगर आप 13 लेते हैं कॉमा 27 माइनस 13 तो आपको रिजल्ट मिलेगा 13 कॉमा 14। रिजल्ट आपका ऐसे ही होगा, लेकिन आप श्योर नहीं ना, कोई जरूरी है क्या ये जो मैंने दो बंदे लेट करे थे ए और बी, इसको 13 और इसको 14 मिला, नहीं आप बता सकते। ये भी तो हो सकता है इसको 14 और इसको 13 मिला, बताया तो पापा ने नहीं कि किसको कितना दिया है ना, उन्होंने टॉप सीक्रेट बताना नहीं है दूसरे को, ओके, बट आपने गेस किया है ऐसा, ठीक है। सो चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, आप एक बार देख लीजिए और फटाफट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, यानी एक के बाद एक। तो अगर मैं फर्स्ट वाले नंबर को x लेट करूं तो सेकंड x प्लस 1, सो लेट टू नंबर, टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू व्हाट x एंड x प्लस 1, ये दोनों लेट कर लिया मैंने। एंड इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी इनके अब हम स्क्वायर्स करेंगे जो कि रिजल्ट देगा 365। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ देयर स्क्वायर्स x स्क्वायर x प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 365। इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये x स्क्वायर a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मतलब x और b का मतलब 1 है ना, और ये 365 इधर ले आओ, माइनस 365 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर 2x स्क्वायर, इस वाले x टर्म को पहले लिखो, 2x बन जा 2x, तो 2x हो गया, और 1 स्क्वायर 1, और ये सब्सट्रैक्ट होगा बचेगा 364 इज इक्वल टू 0। हाँ, इसके बाद ध्यान से देखिए ये सारे नंबर्स इवन है, तो क्योंकि भाई 2 भी इवन है, 2 364 तो है, ये लास्ट में 4 है, तो दैट मींस ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। उसको 2 से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बन जाए 2, 2 8 जाए 2 2 जा, है ना, इज इक्वल टू 0। और यहां लिख दीजिएगा ऑन डिवाइडिंग 2 बोथ साइड, ठीक है, ओके। तो जब ये 2 डिवाइड देंगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब आपको सिंपल करना क्या है कि 182 को ब्रेक डाउन करना है, क्योंकि कोफिशिएंट 1 है, सो 182 को ब्रेक करते हैं हम लोग, ये 182 1 जा 182 रहेगा, ठीक है। चलो ब्रेक करेंगे कैसे, इस तरीके से 182 2 9 जा और 2 1 जा, फिर वही सीक्वेंस आ रहा, 2 9 जा 2 1 जा, फिर ये 7 से जाएगा, 7 के बाद फिर 13 से जाएगा, है कि नहीं, ये आप कर चुके हैं ना, ठीक है। तो 7 2 जा 14 और इंटू 13, मेरे को लाना क्या है बीच में x, और कैसे सब्सट्रैक्ट करके, पिछली बार ऐड करके लाना था, इस बार सब्सट्रैक्ट करके लाना है, तो आप सिंपल करें क्या 14 में से 13 सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 13 बाहर x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस का 14 x माइनस 13 x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन आएगा x, तो बचेगा आपका x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14 इज इक्वल टू 0।
कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 14 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो इफ x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 14। ओके, और इफ x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 13, वो भी पॉजिटिव में। तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट आपके आ रहे हैं माइनस 14 एंड 13। ठीक है, तो ठीक है, नहीं अभी नहीं हुआ रिजल्ट, मैंने बताया था। तो अब हम देखेंगे रिजल्ट टाइम अभी नहीं आया। मेरे को कह रहा है फाइंड द टू पॉजिटिव इंटीजर। क्या ये माइनस 14 पॉजिटिव है? नहीं, तो आप इसे निग्लेक्ट कर देंगे या रिजेक्ट कर दीजिए। ठीक है, रिजेक्टेड, या आपका रिजेक्ट हो जाएगा। माइनस 14 पॉजिटिव नहीं है, 13 अलाउ होगा। सो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर, आपका रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 13 प्लस 1 यानी कि 13, 14। ओके, सो आई होप समझ में आ गया होगा। पॉज करके नोट कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लिखा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। चलो एक काम करते हैं, पहले तुरंत राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, मतलब एक्टिव हो जाए आप। जैसे आप एक्टिव होंगे आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा और वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लेट कर लिया क्योंकि उसने बोला ABC। आगे क्या रहा? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मींस हाइट, यानी AB राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ओके, यानी कंपैरिजन होना स्टार्ट हो गया। और मैंने आपको बताया था जब कंपैरिजन होना स्टार्ट होता है तो लास्ट वाले को पहले लेट करते हैं, यानी बेस को आप पहले लेट करिए x, और उससे 7 लेस है आपका क्या, राइट एंगल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड। यानी कि ये फिगर थोड़ा सा गड़बड़ है, इसका जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो थोड़ा सा छोटा है, ये x माइनस 7। ओके, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है इफ द हाइपोटेन्यूज 13, लो लिख दिया, देन फाइंड द अदर टू वैल्यूज। तो चलो स्टार्ट करते हैं कहानी। सबसे पहले एक ट्रायंगल आप कंस्ट्रक्ट साइड में कर लेंगे और इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन राइट कर देंगे। अब इसके बाद करना क्या है, आप राइट करेंगे सॉल्यूशन में, बहुत ही इजी है। लिखेंगे लेट, सबसे पहले बेस, सो लेट बेस ऑफ द ट्रायंगल इस ट्रायंगल का नाम भी आप दे दीजिए ABC। कितना आप लेट कर लिया? x, और यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। कहां से पता चली? यहां से। ओके, एंड अब आप लेट करिए एल्टीट्यूड, एंड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू x माइनस 7, क्योंकि 7 सेंटीमीटर लेस है। इसके बाद क्या कह रहा है? 13 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज, उसे लेट करने की कोई जरूरत नहीं है। सो नाउ इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। AC का वैल्यू 13 है, 13 स्क्वायर। AB का वैल्यू आपका कितना है? x माइनस 7 होल ऑफ स्क्वायर, प्लस BC का वैल्यू कितना है? x स्क्वायर। ये हो गया 169 इज इक्वल टू a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 49, 7 का स्क्वायर, एंड माइनस 2ab एंड प्लस x स्क्वायर। ओके, 169 एज इट इज रहेगा। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर। चाहे तो आप 169 को उधर लेकर जाइए, इस बेचारे को सेकंड साइड ले जाइए। x स्क्वायर आपका 2x स्क्वायर बन जाएगा। पहले x का टर्म 7 2 14 माइनस का 14x प्लस 49, एंड ये 169 उधर जाएगा तो माइनस का 169। इसको सिक्वेंशियल ऑर्डर में राइट करिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, एंड इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 120 आएगा। सो माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। सारे इवन है, 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। आपने 2 से डिवाइड किया है। ओके, तो आप यहां राइट करेंगे ऑन डिवाइडिंग 2। ओके, बोथ साइड। देन अब लास्ट में क्या है? नेगेटिव, क्योंकि लास्ट का टर्म नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे। ठीक है, ऐसा माइंड लगाएंगे कि जिससे ये जो है इसका जो भी फैक्टर होगा वो 7 आ जाए। तो अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो भी आ जाएगा, नहीं तो मैं सिंपल से बता दे रहा हूं कि अगर 12 5 करेंगे तो कितना आता है? 16, और 12 में से 5 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो बस ये राइट कर देंगे आप x स्क्वायर, थोड़ा सा शॉर्ट लेकर जा रहा हूं मैं, तो 12x प्लस का
5x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। यहां से आप x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 12, यहां से 5 कॉमन ले लीजिए x माइनस 12, तो ये हो जाएगा x माइनस 12 फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यानी मुझे दो रिजल्ट मिलेंगे, कौन कौन से? इसको 0 करेंगे तो 12 मिलेगा और इसे करेंगे तो -5 मिलेगा। बट एक बात का याद रखिए कि साइड्स कभी नेगेटिव नहीं होती, साइड्स आपकी नेगेटिव नहीं होंगी, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा और एक्सेप्ट कौन होगा? 12। तो आपकी साइड्स क्या हुई? 12 और 12 में से 7 या 5, तो 12 और 5। ठीक है, सो ये आपका रिजल्ट है। पॉज करके नोट कीजिए, थोड़ा सा काम आपको करना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी धांसू, वो तो हर बार बोलते हैं आपसे। अच्छा ठीक है। सो अ कॉटेज इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री है, नाम है कॉटेज। हमारा वो नहीं कॉटेज, हाँ उसको आप मत समझिएगा। अच्छा सर वो आप क्या ये सिलवासा के हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं? वो नहीं है यार। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल। तो हमारी ये कॉटेज इंडस्ट्री है जहां पे बर्तन बनते हैं, पॉटरी आर्टिकल्स, मिट्टी के बर्तन, वो आर्टिकल्स बनते हैं वहां पे। ओके, इन अ डे, ओके बहुत बढ़िया, इन अ सर्टेन नंबर ऑफ अ डे, यानी वहां पे कुछ सर्टेन नंबर के पॉटरी आर्टिकल्स बनते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे पे ऑब्जर्व किया गया दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। एक दिन देखा गया कि वहां पे जो आर्टिकल बन रहे हैं वो 3 ज्यादा बन गए, जितना भी प्राइस उनका सेलेक्ट किया उससे ज्यादा। मतलब ऐसे समझ लो कि सपोज दैट एक पॉटरी आर्टिकल का प्राइस 50 रुपीज है, 50 रुपीज का एक आर्टिकल है, तो उस दिन उस पर्टिकुलर डे पे टोटल 53 आर्टिकल्स बने। एक आर्टिकल का प्राइस 50 रुपीज है, उन्होंने ये डिसाइड किया, उस पर्टिकुलर डे पे 3 मोर बने, जितना भी उनका एक आर्टिकल का प्राइस है उससे 3 ज्यादा बन गए। तो अगर 50 रुपीज एक आर्टिकल का है तो टोटल आर्टिकल कितने बने होंगे? 50 + 3 53। ओके ओके, प्रोड्यूस्ड on that day if the total cost of the production on that day was 90 rupees, find the number of production। कह रहा कि if the total cost कैसे मिलता है बताऊंगा, number of produce the cost of each article। अब कुछ बच्चों को ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन लगा, समझ में आ गया, सर बहुत बढ़िया मुझे समझ में आ गया, लेकिन कुछ बच्चे हाँ सर आ गया थोड़ा थोड़ा, और कुछ बच्चे सर नहीं आया, ऐसे कर रहे होंगे। सो मैं सबके लिए बता रहा हूं। तो देखिए आपको क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और ऐसा बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। मैथमेटिशियन इतना ज्यादा नहीं बनना है आपको थोड़ा ट्रिक भी यूज करना है। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए माइंड भी लगता है और थोड़ा सा ट्रिक। सिर्फ माइंड लगाएंगे तो क्वेश्चन छूट जाएगा आपको आपकी थोड़ी स्पीड भी चाहिए। उस स्पीड को अगर मेंटेन करना है तो उसमें आपको थोड़ी सी ट्रिक लगानी होगी। तो ट्रिक ये है कि जब भी इतने बड़े क्वेश्चन दिया करें तो देखा करो वहां पे आपको क्या हिंट दे रहा है। याद रखो हर क्वेश्चन अपने आप में एक हिंट रखता है, ऐसा ही इस क्वेश्चन में भी है। ये भी अपने साथ एक हिंट लेकर चल रहा है, और वो हिंट एकदम लास्ट में है। एकदम लास्ट में देखिए, एकदम लास्ट में क्या लिखा है? फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल। ओके, लेट कर लेंगे कि नंबर ऑफ आर्टिकल फलाना ढिमकाना समथिंग। तो मैंने लेट कर लिया, लेट टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कुछ भी, ठीक है, आर्टिकल इज इक्वल टू एक्स। हालांकि इसे बाद में मैं चेंज भी करूंगा अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे कह रहा है द कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल अब वाई लेट कर लीजिए, लेकिन रुक जाइए, आपको वन वेरिएबल से तो सॉल्व ही नहीं करना है, दो वेरिएबल सॉल्व करना है। तो एक चीज याद रखो, मेरे को फाइंड क्या करना है? मेरे को फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ, साइड में लिख लो, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, ओके, एंड कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ईच आर्टिकल का। ये मेरे को फाइंड करना है, माइंड में रख लो। इतना करने के बाद आप क्वेश्चन रीड करो, फिर क्वेश्चन रीड करो। तो लिखा है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। तो ये तो मेरी कहानी नहीं है, ये तो प्लॉटिंग है कि ऐसा ऐसा भाई एक घर में वहां की घर की कहानी है। हाँ, तो कहानी स्टार्ट यहां से हो रही है। कहां से? यहां से। इट वॉज ऑब्जर्व, यहां से कहानी स्टार्ट हो रही है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड अ पर्टिकुलर डे दैट the cost of production of each article, the cost of production of each article in rupees was 3 more than
ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, देन यानी कंपैरिजन स्टार्ट, तो मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, यानी कि जो कंपैरिजन हो रहा है वो हो रहा है, ट्वाइस तो नंबर है ना, वो हो रहा है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, उस पर्टिकुलर डे पे कितने आर्टिकल्स बने उससे हो रहा है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे इसी पार्ट को, मैंने बताया था लास्ट पार्ट को पहले लेट करते हैं, तो हम लेट करेंगे द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन द डे। तो मैंने लेट कर लिया, लेट द टोटल नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर डे, तो लिख दो लेट टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड दैट डे, कितना x, ये x आर्टिकल है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस पे डिपेंड है, नंबर ऑफ आर्टिकल पे, कैसे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। अब देखो पूछ क्या रहा है, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो यहां लिखो द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल प्रोड्यूस्ड दैट डे। उसके लिए क्या कंडीशन दे रहा है, ईच आर्टिकल वॉज के लिए तो मैंने इक्वल लगा ही दिया, ओके, 3 मोर देन यानी +3, थोड़ी जगह छोड़नी है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, खत्म। तो मेरा एक्चुअल में टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है हर एक आर्टिकल का, 2x + 3। समझ गए आप, बहुत अच्छी बात है। आगे कह रहा इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, ये जो प्रोडक्शन हुआ है ना उस कॉटेज इंडस्ट्री से, टोटल प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट कितना दे रहा है, वो वॉज 90 रुपीज। टोटल कॉस्ट कितना दे रहा, 90 रुपीज। देखो ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज। तो अब बात ये आती है कि टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो याद रखो एग्जाम्पल एक छोटा सा, मान लेते हैं कि आपकी एक छोटी सी इंडस्ट्री है जिसमें आप एक दिन में 100 बैग्स बनाते हैं, 100 बैग, ठीक है, और हर एक बैग को, ईच बैग को आप 20 रुपीज में सेल करते हैं, 20 रुपीज में, या कॉस्टिंग 20 रुपीज पड़ती है, बनाने का जो खर्च है एक बैग का 20 रुपीज, और आप एक दिन में 100 बैग बनाते हैं। तो आप बताइए कि टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है 100 बैग बनाने का। सिंपल सर, एक बैग का 20 रुपीज, तो 100 बैग का 100 इंटू 20 दैट मीन्स 2000 रुपीज। नहीं आया समझ में, सिंपल सा है ना, एक बैग का 20 रुपीज हो रहा है, तो टोटल 100 बैग्स का कितना हो जाएगा 2000 रुपीज। लेकिन फंडा क्या लगा, फंडा ये लगा कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल कॉस्ट मिलता है। सिंपल, टोटल बैग या टोटल आर्टिकल और साथ में एक प्राइस, सिर्फ एक का प्राइस मल्टीप्लाई कर देते तो टोटल कॉस्ट आ जाता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये फंडा आपको समझ में आ गया। अब यहां लिखेंगे सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 90 रुपीज। ये भी रुपीज ही रहेगा क्योंकि ये रुपीज में है। ओके, मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स, 90 को इधर लाइए, माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। अब आपको 90 को ब्रेक करना है और 3 लाना है, तो चलो ब्रेक करते हैं 90। अब इसको यहां देखिए, यहां x प्लस 3 नहीं है ना, आई नो दैट, ये 2x प्लस 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर एंड x 3x और प्लस माइनस 90। अब राइट है, अब आप करेंगे क्या, अब आप इसको हटाइए और 90 और 2 का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो ये हो जाएगा 90 इंटू 2 इज इक्वल टू 180। अब 180 को ब्रेक कीजिए, 2 पहले 90 आएगा, फिर 2 तो 45 आएगा, मुझे 3 लाना है, फोकस, फिर मुझे अभी 3 से तो 15 आएगा, फिर ये 3 से जाएगा 5 आएगा, फिर 5। ओके, अब देखे 2 2 जा 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, और 15 और 12 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। माइनस करना है, 15 में से 12 गया 3, तो यहां लिखे 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 15 माइनस 12x 0। ओके, कुछ कॉमन आ रहा है, यस, x बचेगा, 2x प्लस 15 माइनस, क्या कॉमन लेंगे आप 2 बचना चाहिए, तो 6 कॉमन लेंगे, 6 2 12, तो 6 कॉमन ले लीजिए,
तो 6 2 12, 2x माइनस प्लस हो जाएगा भैया, माइनस कॉमन लिया है तो बचेगा क्या 15, क्योंकि 15 6 90। ओके, अब मैं यहाँ पे चलिए एक काम करते हैं, यहाँ कर देते हैं ना, अपन ना नहीं तो गोल्ड है यार। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 15 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू या फिर -15/2 और x इज इक्वल टू 6। तो या तो -15/2 या x इज इक्वल टू 6। अच्छा, आपने कभी ऐसा सुना है क्या कि आपकी फैक्ट्री है बैग बनाने की, आज आप गए कंप्लीट करके अपना वर्क, पापा ने पूछा और बताओ तुम्हारी फैक्ट्री में कितने बैग बने, तुमने बोला पापा मेरे फैक्ट्री में आज -15 बैग बने। मॉस्को से पढ़ के आया है तू? पापा तो यही पूछेंगे, पापा पूछेंगे तेरे को 4 साल मैंने मॉस्को पढ़ाया, तो ये पढ़ के आया है कि -15, हाउ इज इट पॉसिबल यार? तो नहीं पॉसिबल हो सकता है। अब कुछ बच्चों को लगता है क्लिक कर गया, अरे सर कर अरे यार, तो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया वो यार। चलो खैर, यहां चलते हैं हम लोग। तो -15/2 नहीं हो सकता, ये पता चल गया। क्यों नहीं हो सकता? कि नेगेटिव आर्टिकल कैसे बन जाएगा भाई, है कॉमन सेंस वाली बात है। तो क्या बनेगा, 6 बनेगा। तो रिजल्ट आएगा आपका 6। कितने आर्टिकल बने? देखिए टोटल 6 आर्टिकल, और हर एक आर्टिकल का प्राइस यहां से आपको निकलेगा। तो मैं यहाँ पे कॉर्नर पे लिख देता हूं, यही पे लिखता हूँ कॉर्नर, क्या कॉर्नर, यहाँ लिखो। सो नंबर ऑफ टोटल आर्टिकल इज इक्वल टू कितना, 6, एंड प्राइस, कॉस्ट कितना पड़ रहा है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 2 into 6 प्लस 3, 6 2 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15 रुपीज। हो गया, ठीक है। सो बस दैट्स इट, खत्म। देख लीजिए आप अच्छे से, एक बार मैं हट जा रहा हूं और ये क्लास ओवर होती है यहीं पर। सर आपने सेकंड नहीं कराया बेटा, एग्जाम्पल है, देख लो वहां पूरा सोल्यूशन एक तरीके से दिया। एग्जाम्पल में क्या ही कराऊं आपको, क्योंकि इक्वेशन बना के दे दिया है आपको, इक्वेशन से सॉल्व करके x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बट एक बार देख लेना। और उस तरह के क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको, आर्टिकल में कितना फलाने में, मजा आ जाएगी आप लोग। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही है, बाय।